दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के जनरल डब्बों की। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जहाँ पे इंसान इमरजेंसी एग्जिट विंडो से एंट्री लेता है, हालत भेड़ बकरियों वाली होती है। बकरी है बे। ये क्या है? मैंने तो भेड़ बकरी वाली हालत बोला था, यहाँ पे बकरी भी मौजूद है। भाई कुछ भी हो सकता है। तो भेड़ बकरियों वाली हालत के साथ साथ कभी कभी बकरी भी सफर करते हुए आपको दिख सकता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि टीटी आएगा तो क्या मांगेगा, मतलब मेल, फीमेल, अडल्ट, चाइल्ड, मतलब कौन सा वेरिएंट का टिकट मांगेगा इस बकरी से। मैं सारे बकरे समाज से कहना चाहता हूँ कि आप लोग धरना दो और स्पेशल अलॉट कराओ। आप भी IRCTC के ऐप में एक आपके लिए भी ऑप्शन होनी चाहिए। अबे तू लोग अपना देख, तू लोग खुद ही ट्रेन में लटक लटक के जाता है। बकरी के लिए स्पेशल कोटा लगाएंगे। वैसे अभी के समय में प्रयागराज का अलग ही माहौल चल रहा है। लोगों से अगर गेट नहीं खुल रहा है तो खिड़की तोड़ के अंदर चले जा रहे हैं। कहाँ जाते हो लोग भैया लोग? कहाँ? और भीड़ आप देख सकते हैं, ये खिड़की है, खिड़की फुल हो चुकी है। सच कहूँ तो जितने लोग हैं सफर करने वाले, उस कैपेसिटी पे इंडियन रेलवे ऑपरेट नहीं कर रही है। बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई पटरियों की संख्या बढ़ा दो, ट्रेनों की संख्या बढ़ा दो। बात सही है, लेकिन रेलवे बहुत महंगा चीज है, बहुत महंगा चीज। 1 किलोमीटर पटरी बिछाने का खर्चा 8 से 10 करोड़ तक आता है। अभी लोकोमोटिव और डब्बे वब्बे का तो चार्ज छोड़ ही दो, और पटरी का मेंटेनेंस अलग से लगता है। पर इंडियन रेलवे जितना हो सके खर्चे बचाने वाले काम कर रही है। जैसे कि आपको इंडियन रेलवे 94% इलेक्ट्रीफाई मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाले लेन है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है विश्व स्तर पर। उन सब के बावजूद लोगों को ऐसे सफर करना पड़ता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप लोग क्या सोच रहे होंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप लोग कसम से बताना यही सोच रहे हैं ना? तो इन डब्बों में 1 नंबर 2 नंबर की समस्याएं तो होती ही है, साथ में चोरी का भी समस्या होता है। और जनरल डब्बों से लेकर स्लीपर तक में ये समस्या होती है। इसलिए यात्री को अपने सामान का सुरक्षा स्वयं ही करना पड़ता है, जैसे ये यात्री कर रहे हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एहे, रहा नहीं जाता। यहाँ पे मजबूरी में माहौल रोमांटिक हो गया है। वैसे रेलवे जितना भी कोशिश कर ले, सीट की कमी तो हमेशा ही रहेगी, इसलिए अपना सीट लेकर जाएं। भाई ये हुआ ना परमानेंट व्यवस्था। अब यहाँ से ये उठ के जाएगी भी तो भी इस बात का डर नहीं रहेगा कि मेरे सीट पे कोई बैठ जाएगा, क्योंकि खुद का ही सीट है। अच्छी बात है भाई। देखिए, इलेक्शन में सीट के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन हमारे रेलवे यात्री लड़ने में नहीं, बनाने में भरोसा रखते हैं। सही है भाई, मजबूरी में करे तो करे क्या। वैसे यहाँ पे फिर भी जगह थी इस तरीके की चीजें बनाने का, लेकिन ये लोग जहाँ जगह भी नहीं होता है वहां भी बना डालते हैं। भाई ये जिस जगह पे टेम्परेरी खाट बनाकर सो रहे हैं, अगर गलती से भी रस्सी फैल गई तो ये नीचे 2-3 लोगों को फैला ही देंगे फिर। और इन्हीं सभी हरकतों को देखते हुए रेलवे को ये करना पड़ रहा है। कोई इंजन को झोले में रख के ना चला जाए। हालांकि बिहार का एक मामला हुआ था जहां पे पूरी की पूरी इंजन चोरी हो गई थी। देखिए, इंडियन रेलवे से शिकायतें तो बहुत है, जैसे उनका ऐप बाबा आदम जमाने का सही से चलता नहीं है, तत्काल टिकट भाई आम पब्लिक से कटता ही नहीं है, वो ब्रोकर ही काट के देते हैं, वो अलग ही सेटिंग चल रहा है, प्रीमियम तत्काल और डायनेमिक प्राइस के नाम पे दबा के लूटा जाता है। मतलब तो यही हो गया भाई, कितना भी इमरजेंसी हो, पैसा नहीं हो तो भाई भूल जाओ। और भाई एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि RAC में तो हाफ
हाफ सीट मिलता है और कभी कभी RSC 50, 60, 70 ऐसे होते हैं। मतलब ये प्री प्लान्ड होता है क्या क्या, मतलब कैसे होता है। और दूसरा, जब फुल पैसे ले रहे हो तो भाई सीट आधा कैसे दे रहे हो। अगर सीट आधा ही देना है तो 50% ना 60%, 70% पैसे लो सीट का, बाकी 30-40% एक्स्ट्रा तुम भी रखो। लेकिन नहीं भैया, एक सीट पे डबल कर देना है, आदमी डबल चार्ज ले लेना है। तो ये नहीं समझ में आता है भाई। कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह तो भाई लगते ही हैं, पर ये बात जान के आपको सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि इंडियन रेलवे जो है वो सबसे ज्यादा पैसा पैसेंजर वालों से नहीं कमाता है, वो माल ढोने वाले मालगाड़ी से कमाता है। मात्र 26% ही पैसेंजर गाड़ी से कमाता है, उसमें भी जो जनरल क्लास के डब्बे होते हैं उनसे तो भाई वो घाटे में ही चलता है। और ये जो थर्ड AC, सेकेंड AC, फर्स्ट AC वाली चीज़ें हैं, असली रेवेन्यू इधर से ही आता है। उसमें भी दिक्कत ये है कि जनरल क्लास के डब्बों में बहुत सारे लोग ऐसे घुस जाते हैं जिनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई होती है, लेकिन उनको जाना रहता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जब फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इधर से उधर जाते हैं, और वैसे में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना ही है, तो वैसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैलकुलेशन इधर के उधर हो जाते हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही घुस जाते हैं, फाइन वाइन दे के जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही अजीब सा माहौल हो जाता है, जिसका अगर हम डायरेक्ट और ईजी सॉल्यूशन सोचे तो कॉम्प्लेक्स विषय है। खैर ये तो बाहर की बातें रही और टिकट वगैरह का तो समस्या है ही, लेकिन जब टिकट लेके लोग अंदर चले जाते हैं, जैसे थर्ड AC, सेकेंड AC, ऐसी चीज़ों में जहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मेंटेन वगैरह करना संभव रहता है, क्योंकि लोग कम होते हैं तो बरोबर सफाई वगैरह भी होते रहता है। लेकिन ऐसे स्थिति में लोग इतने लापरवाह है, मैंने अपने आंखों से देखा है, ऐसे खाते और सीट के नीचे फेंक देते हैं। बिस्किट खाया ऐसे पूरा लगा दिया, बल्कि बाहर डस्टबिन लगा हुआ है। उसके बाद भाई वो सफाई वफाई करने वाले से बदतमीजी करते हैं, वो अलग ही होता है। तो भाई कुल मिला के पब्लिक भी वैसे ही है, बाहर डस्टबिन लगने के बावजूद उसमें प्लेट को लेके खा के प्लास्टिक फेंक देता है बाहर। बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी ये सारी चीजें पब्लिक के तरफ से भी होती है। उसके बाद कंप्लेन वगैरह की भी प्रॉपर सुविधा है, कंप्लेन करोगे तो आ जाएगा। तो रेलवे भी अपने तरफ से कोशिश कर रही है। बाकी धांधली करप्शन किधर नहीं है, वो तो सब जगह ही है। पर एक चीज आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगर किसी भी कंट्री की रेलवे रुक जाती है, पूरा देश रुक जाएगा। और रेलवे जैसी चीजें बहुत बिजनेस माइंडेड होके और प्रॉफिट लॉसेस को देखते हुए नहीं चलाया जा सकता। बहुत सारी चीजें लॉसेस में, बहुत सारी चीजें प्रॉफिट में, और ऐसे कंबाइन करके चीजें चलती है। क्योंकि भाई मालगाड़ी देखे होंगे एकदम रफ होता है, उसको बनाने का खर्चा इसके मुकाबले बहुत कम आता होगा, और उसके बावजूद इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देती है। इवन कोई इमरजेंसी लेट वेट का भी बहुत ज्यादा लफड़ा होता नहीं है। उसके बावजूद भी पैसेंजर रन करना है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन ही देश को चला रही है, आपको मानना पड़ेगा। तो इसी के साथ आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। आपकी जर्नी की कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी हो वो भी बताइएगा। और जय हिंद, जय भारत एंड गुड लक इंडियन रेलवे।